एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछ रहे थे कि भैया फिजिकल सेंटर जाओ, फिजिकल सेंटर से पता करके आओ कि कब होनी है एसएससी जीडी की भर्ती। जो अभी नोटिफिकेशन वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, आपने देखा भी होगा, मैंने भी उस नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाया था कि यस ये नोटिफिकेशन रियल है। हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि मैथ की सबसे बढ़िया बुक कौन सी है तो आपको इस वीडियो में बता। हर चैप्टर के साथ शॉर्ट ट्रिक एंड प्रैक्टिस, शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं एग्जांपल के साथ, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इंक्रीज होगी। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मार्च 2025 तक सभी इंपॉर्टेंट PYQ दिए गए हैं इस बुक में। क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज इस वीडियो इसमें कवर किया। टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया बुक है, एक बार जरूर देखना अगर आप एसएससी की तैयारी करें। बहुत बढ़िया बुक है, एक बार देख लो। बेस्ट ऑफ लक। बनाया था कि यस ये नोटिफिकेशन रियल है। रीजन है, इस नोटिफिकेशन में जो भी चीजें लिखी है वो एक बंदा कभी भी बैठ के नहीं लिख सकता। अगर बंदा एडिट भी करता तो लास्ट ईयर वाले को ही एडिट करता। जैसे सोनिया मिश्रा ने डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे कि 105 सेंटर हैं, ये वाला नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, वो वाला फेक था। फेक और रियल में पता लग जाता है। एक चीज होती है जो एडिट हो जाती है कंप्यूटर से। आप मेरी बात समझ रहे हो? मुझे पता है कौन सी चीज एडिट हो जाती है। जब भी वो वाला जो नोटिस वायरल हो रहा है वो मैं नेट पे चढ़ाता हूँ, वो एडिट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा गया नहीं है, वो है फोटो स्टेट निकाला हुआ है वो। ठीक है भाई। एक जो पहले PDF वायरल हो रहा था जिसमें 105 सेंटर थे, वो इजिली एडिट हो जाता था फोन से। ठीक है भाई, तो वो वाला फेक था और ये वाला एडिट नहीं हो रहा, डेफिनेटली सही था। और मैं फिजिकल सेंटर भी गया, इस बारे में मुझे पूरा उन्होंने बोला कि कब आपकी भर्ती कब से शुरू हो सकती है। पहले तो भाई बता नहीं रहे थे, कम से कम 10-15 मिनट मुझे बेस करने लगे, क्योंकि लास्ट ईयर में गया था, मेरा ही उधर कोई बंदा बैठा हुआ था। तो इस बार मैं गया तो वो वहाँ पे नहीं था, छुट्टी पे था, तो बाकी थे दूसरे बाकी। तो फिर मैं दूसरी ऑफिस भी गया, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस जो BSF हेडक्वार्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट यहाँ से वीडियो भी है, वीडियो भी लास्ट में दिखाऊंगा। पूरा लाइव वीडियो बनाया मैंने। पहले समझा देता हूँ यार इस बारे में भी क्या क्या हुआ। देखो भाई, वहाँ फिजिकल सेंटर गया मैं सबसे पहले। ठीक है, वहाँ मैंने डेट का पता करने गया तो ये चीज़ें नहीं बाहर बोली जाती है, स्ट्रिक्ट होता है। और मैं गया भी सिक्योरिटी वाले ऑफिस में, जहाँ पे पूरा उधर का फिजिकल सेंटर का सिक्योरिटी पूरा हैंडल होता है। वहाँ गया मैं, क्योंकि वहीं से मैं पता कर सकता था। तो भाई 3 बंदे बैठे हुए थे, तो काफ़ी बेस की। मैंने कहा सर मुझे बता दो, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ, वरना मुझे ठहरना पड़ेगा। क्योंकि चालाकी से बंदे, अब किस तरह अगले को पटाना, बोलना पड़ता है भाई। मैंने कहा मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे ठहरना पड़ेगा कुछ दिन तक यहाँ पे, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। कहते नहीं भाई घर जा, तू अभी 15 दिन है तेरे पास, टेंशन मत ले। ऐसे बोल दिया उन्होंने बिना सोचे समझे पहले स्टार्टिंग में। तो मैं समझ गया, मैंने कहा आज 5 अगस्त है, 15 अगर बोला तो 20 के आसपास का मतलब कुछ है। तो ठीक है भाई, मैंने कहा फ़ोन कर लो, एक बार पता कर दो, मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहते कोई बात नहीं, आप नोटिस आ जाएगा, हम नहीं बता सकते, नोटिस आ जाएगा आपको, SSC नोटिस डाल देगा, हम नहीं बता सकते इस चीज़ के बारे में, हमें ये स्ट्रिक्टली मना है। तो एक्चुअल में जिस ऑफिस में मैं गया था, वो जो नोटिफिकेशन है वो पहले उधर ही आता है, उधर के बाद अंदर भेजा जाता है। जो भी कोई कह रहा था कि वो नोटिस पे नीचे साइन जिसने किया है वो तो रिटायर हो चुका है, भाई ये रिटायर ही कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता है। ऑन ड्यूटी वाला थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सकता है, जो अभी रिसेंटली में ऑन ड्यूटी पे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ सकता है, रिटायर ही कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सकता है। उसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा हर एक फिजिकल सेंटर को, क्योंकि एक हाई लेवल का इंसान की बात कौन नहीं मान सकता भाई। ठीक है, अगर लो लेवल का होता कोई तो कभी भी कोई फिजिकल सेंटर सीरियस लेता ही नहीं। तो भाई ये बात सच है कि 20 से ही शायद फिजिकल होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डोर था। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कॉल पे बताया, पहले तो 15 दिन बोला, फिर कहते 23 से स्टार्ट होगा, मतलब 23 अगस्त से उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, 20 नहीं बोला उन्होंने, पर 23 इसलिए बोला, मुझे लगता है उन्होंने चालाकी से बोला है, सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी इशू एग्जैक्ट डेट भी नहीं ना देते भाई, ये बात है। तो 20 ही सही होगा, 23 बोला उन्होंने मेरे को, पर 20 सही होगा। अब इस चीज़ का कब तक हमें पता चलेगा? बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे। आज 5 अगस्त है, आपको 10 अगस्त, अगर 23 उन्होंने मुझे बोला है तो फिर भाई 13 अगस्त को पता चल जाएगा। ऐसे एग्जैक्ट मुझे जिस हिसाब से लगता है, वो 20 उन्होंने ऑलरेडी पहले बोला था कि 15 दिन आपके पास है, फिर बाद में उन्होंने फ़ोन करके, क्योंकि देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई, बाहर चीज़ें ये, उधर तो मेरा कोई बंदा था नहीं इस बार। ठीक है भाई, लाइव भी वीडियो बनाया था मैंने, आगे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो भाई आपने वीडियो देख लिया, ये अंदर है, मैं किस तरह अंदर जा रहा हूँ पूरा मैंने आपको बताया भी था। मैं अचानक से वहाँ गया, कोई मैं तैयारी करके नहीं गया था कि वहाँ घुस जाऊँगा अंदर। मैं वहाँ से निकल रहा था, कहीं और जाना था मुझे, तो मैंने सोचा 2 मिनट का काम है, चले जाता हूँ यार, कौन डेली फिर निकाल, टाइम नहीं मेरे पास होगा। मैं एकदम साइड पे रुका, अंदर गया, मैं एकदम से इस चीज़ के बारे में पता लगाया भाई। उधर भी मुझे 20 मिनट लग गए बेस करने से, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया भाई। ठीक है भाई, 20 अगस्त और 23 अगस्त इसके बीच में होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को 23 अगस्त बोला, बट उन्होंने इसलिए बोला होगा सिक्योरिटी इशू के हिसाब से, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे नाम से उन्होंने पूछा कि एक बंदा आया, एक लड़का आया है,
इधर से तो ऐसे 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 वो पूछ रहा डेट के बारे में, ठीक है भाई 23 अगस्त बोला, तो आपके सामने है भाई सब कुछ, ठीक है 20 और 23 के बीच में ही होगा शुरू, बाकी आप अपनी तैयारी रखो, जो भी कैंडिडेट आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं भाई, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जिन्होंने मेरा बेच लिया उनको पहले दे दी थी, सब कुछ पता था उनको कि मैं कहाँ था, कैसे कैसे हुआ, उन्होंने मेरे को बोला था तभी गया था मैं, वरना मैं नहीं जाता। यूट्यूब वालों की मैं सुनता हूँ पर मेरे हिसाब से थोड़ी कम भाई, चलो कोई बात नहीं, आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हो भाई, तो भाई अपनी तैयारी रखो, ठीक है, और कुछ नहीं कह सकता मैं यही कहना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है आप तैयारी करोगे और बढ़िया से तैयारी करो यार, यह टाइम दोबारा नहीं मिलेगा लाइफ में, याद रखना मेरी बात। 1 साल वेस्ट होता है SSC GD की 1 साल की तैयारी करने के लिए, ठीक है भाई 15 दिन है आपके पास, आप तैयारी रखो अपनी, फुल मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।